रायसेन के बरेली में 40 साल पुराना पुल गिरने से एक शख्स की मौत हो गई थी। अब बात करें नेशनल हाईवे नंबर 45 पर रायसेन से गुजरने वाले 24 से ज्यादा पुल 50 से 70 साल पुराने हैं। ऐसे पुल पर कभी भी हादसा हो सकता है। 4 लेन निर्माण के दौरान एमपीआरडीसी ने कई जगह पुराने पुलों को ही इस्तेमाल कर नई साइड जोड़ दी है, जबकि दोनों पुल नए बनने थे। यह रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में दिख रहा ये पुल रायसेन का बरेली पिपरिया स्टेट हाईवे 19 है। सोमवार की सुबह ये पुल अचानक भरभरा कर गिर गया। इसकी चपेट में आने से एक बाइक सवार और दूसरा स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गए और फिर इलाज के दौरान एक की मौत भी हो गई। बताया जा रहा है कि मई महीने में इस पुल की मरम्मत के लिए लगभग 80 लाख रुपए का ठेका दिया गया, लेकिन 5 महीने तक इसकी मरम्मत को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई। कुछ दिनों पहले जब इसकी मरम्मत का काम शुरू हुआ तो रिपेयरिंग के दौरान न रास्ता डाइवर्ट किया और न ही कोई साइन बोर्ड लगाया गया, लिहाजा बगैर रास्ता रोके छोटे 2 पहिया वाहनों के साथ भारी वाहन गुजरते रहे। इस बीच हाईवे का एक हिस्सा अचानक भरभरा कर गिर गया। आज हम उसी नए गांव पुल पर हैं, जिस नए गांव पुल पर एमएस बिल्डकान के द्वारा 80 लाख की लागत से रिपेयर का काम किया जा रहा था और रिपेयर के काम चल रहा था, मगर ठेकेदार के द्वारा इस रोड पर ना तो डायवर्सन बोर्ड लगाए गए थे, ना बंद कराया गया था। भारी भरकम वाहन इस रोड से निकल रहे थे। जब पुल पर बड़े बड़े छेद करके हैमर चला के छेद किए जा रहे थे और किसी केमिकल लगाने की बात चल रही थी और यह पुल भरभरा कर गिर गया। भरभरा कर पुल गिरने से एक स्कूटी चालक और बाइक चालक इस पुल में नीचे जा गिरे, जिससे कि चारों का बरेली अस्पताल में इलाज हुआ और बरेली सिविल अस्पताल से चारों को भोपाल रेफर कर दिया गया था। भोपाल रेफर करते ही 3 का उपचार अभी भोपाल अस्पताल में जारी। एक की हो चुकी है मौत। नहीं, रास्ता बंद नहीं था, ना कोई आवागमन भी चालू था और काम भी चल रहा था। तो ये ठेकेदार की लापरवाही है, वो सरासर है। ये तो यहाँ पर जैसे काम चलता तो क्या किया जाता ठेकेदार के द्वारा? ठेकेदार द्वारा वो आवागमन अवरुद्ध किया जाता है, डाइवर्सन चालू किया जाता है। हाँ, क्षतिग्रस्त में इतना था कि ये लोड लेने की स्थिति में था, परंतु ये सडन इसका ये गिरना हुआ है। परंतु जो रिपेयरिंग चल रहा था उसके हमने बाकायदा साइनेजेस लगाए थे, कैमरा भी लगा हुआ था और इसमें से ज़्यादा भारी वाहन नहीं निकलने दे रहे थे। ये उस स्थिति में कार्य कर। अब पुल के गिरने से यहाँ के लोग डरे और सहमे हैं। अब आपको हम एक ऐसे ही और पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं। इस पुल की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल यह है कि 315 किलोमीटर लंबे बने इस कॉरिडोर को 4 लेन बनाने में 2600 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लेकिन पुराने पुलों को जस का तस छोड़कर हादसों को न्योता दिया जा रहा है। हालांकि पुल की इस हालत पर स्वास्थ्य शिक्षा राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने पहले भी निर्देश दिए थे और मैंने इस घटना के बाद में पुनः एमपीआरडीसी को भी, एनएचआईए को भी और पीडब्ल्यूडी को भी ये निर्देश देंगे कि जितने भी पुल जिनकी आयु 40 साल से अधिक हो गई उन सबके लोड बियरिंग टेस्ट करा लें और उसमें यदि उनको लगता है कि उनको बदले जाने की आवश्यकता है तो उनको तत्काल बदलें अथवा डाइवर्शन बना के उनको सुरक्षित करने का काम करें। रायसेन में पुल के जर्जर होने का मामला सदन में भी उठ चुका है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। अधिकारी ठेकेदार पर मेहरबान बने रहे और निर्माण गुणवत्ता की समीक्षा को लेकर लापरवाही बरती गई। अब मंत्री राकेश सिंह खुद इसी रास्ते से आते जाते हैं और हाईवे की वास्तविक स्थिति देख नाराज हैं। बहरहाल उनकी नाराजगी के बाद अब पूरे रास्ते की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द ही जिम्मेदारों को इसके जांच के आंच से गुजरना होगा। एनडीटीवी के लिए रायसेन से पवन सिलावट की रिपोर्ट। रायसेन में हाल ही में पुल हादसे के बाद एमपी का लोक निर्माण विभाग पूरे प्रदेश में सक्रिय मोड में आ गया। विभाग ने पहली बार 45 जर्जर पुलों की रिपेयरिंग के लिए फंड जारी कर दिया। अब हम जान लेते हैं कि पीडब्ल्यूडी के जारी आदेश में कौन कौन से काम होंगे। देखिए, एमपी के 45 जर्जर पुलों की रिपेयरिंग होगी। पुलों के अप्रोच धंसने की मरम्मत की जाएगी। नदी नालों पर स्थित पुराने पुलों की मरम्मत की जाएगी। नई बनी सड़कों पर क्षतिग्रस्त हिस्सों का सुधार किया जाएगा। फिसलन और कटाव रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। प्राथमिकता के आधार पर यह काम शुरू किया जाएगा।
काम का स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इसकी जानकारी दी जाएगी, उन्हें बताया जाएगा कि काम क्या हो रहा है। विभागीय अधिकारी इस काम की मॉनिटरिंग करेंगे, वो देखेंगे हर जिले की रोड ब्रिज सेफ्टी रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये तमाम काम अब कराए जाएंगे और ये काम कराने का तरीका होगा।